नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा आपका लाल किताब के ज्ञान में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सबसे एक मुख्य टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं बुध खाना नंबर 8 के बारे में। आपने सुना होगा बुध खाना नंबर 8 में मंदा होता है और जो है अगर बुध खाना नंबर 8 में आ जाए तो ये माली नुकसान देता है, हेल्थ की प्रॉब्लम करता है और कई तरह की जो है दिक्कतें लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देता है। अगर इसको नर ग्रह का साथ हो जाए तो ये अच्छा हो जाता है। खाना नंबर 12 में अगर मंगल आ जाए तब अच्छा हो जाता है। ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बुध खाना नंबर 8 में मंदा क्यों है। सबसे बड़ा लॉजिक यहीं पे छुपा हुआ है, तो आज इसके रिलेटेड भेद मैं आपके सामने खोलूंगा कि खाना नंबर 8 का बुध मंदा क्यों कहलाया जाता है। इसको इसके जब हम उपाय करने जाते हैं तब हमारे मन में ये भी शंका होती है कि बुध खाना नंबर 8 में मंदा है, पर आप उपाय क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझना ज़रूरी है। कि क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई उपाय किया हो और आपको जो है उसके रिजल्ट ना मिले हों। हो सकता है आपने प्रॉपर उपाय ना किया हो। ये सारी कन्फ्यूजन आज मैं आपकी दूर करूंगा। तो बुध खाना नंबर 8 के बारे में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता दूं कि बुध जो है हमारी बुद्धि है और सर्वशक्तिमान के रूप में हमारे जो है खाना नंबर बुध के बारे में कहा गया है कि बुध जो है सर्वशक्तिमान है, इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। क्योंकि बुध जो है आपकी दुनियावी सुख, दुनियावी रिश्तेदार जैसे कि बहन, बुआ, मौसी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपका लेन देन, सब कुछ जो है बोल बाणी ये बुध से चलता है। अगर बुध ही खराब है तो प्रॉब्लम नेचुरली आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। बुध हमारी नसों, नाड़ियों, दांतों का कारक है। अगर मान लीजिए बुध खराब है तो आपकी नसों, नाड़ियों संबंधित कोई दिक्कत रहेगी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, आपके बोली हुई चीज़ें लोगों को चुभेंगी। हो सकता है वो कारण बने लड़ाई का, हो सकता है वो वैर विरोध का कारण बने। आप बोलना चाहें कुछ, सामने वाले को समझ आए कुछ और बात यहीं पर बिगड़ जाए। यानी कि जुबान एक ऐसी चीज़ है कि चाहे तो वो गले में फूलों का मार जो है माला डलवा दे या फिर जूतों का हार डलवा दे। तो ज़ुबान को समझना और समझाना बहुत ही ज़रूरी है। ज़ुबान में हड्डी एक भी नहीं है पर वो हड्डियाँ तुड़वाने की ताकत रखती है। तो बुध यानी कि अब बुध को हमें ओवरऑल तरीके से समझना है कि बुध खाना नंबर 8 में कैसे मंदा है। देखिए, हम जानते हैं कि लाल किताब खाने के ऊपर बेस है, यानी कि पहला खाना उसका पक्का घर किसका है, दूसरा पक्का घर किसका है। ऐसे ही खाना नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल और शनि का असर आता है। यानी कि मंगल और शनि का स्वामित्व खाना नंबर 8 को दिया गया है। अब खाना नंबर 8 में जो है मंगल का असर है और खाना नंबर 8 में बुध बैठ गया है। ठीक है, खाना नंबर 8 में बुध बैठ गया है। तो यहाँ पर जब भी बुध मंगल के असर से जुड़ेगा, यहाँ पे मसनूई की बात आ रही है कि अगर हम मंदे शनि की बात करें तो मंदा शनि बनता है जब बुध और मंगल आपस में मिलते हैं। अब बुध और मंगल आपस में मिले तो ये बना मंदा शनि। अब मंगल के घर में मान लीजिए खाना नंबर 1 में शनि बैठा है तो यहाँ पर शनि जो होगा मंदा कहलाएगा, नीच अवस्था का कहलाएगा। अब जब शनि मंगल के घरों में नीच है तो यहाँ पर आपसी शत्रुता बन गई, आपसी दुश्मनी बन गई। मगर मंगल जो है शनि के घर में जो है उच्च कहलाता है खाना नंबर 10 में। अब शत्रुता का भाव जो बना वो शनि और मंगल का बना, यानी कि मंगल के घर में जब शनि पहुंचता है खाना नंबर 1 में तब वो मंदा कहलाता है। अब यही कॉन्सेप्ट है खाना नंबर 8 में। खाना नंबर 8 में शनि और मंगल का एक असर है और बुध भी वहाँ बैठ गया। अब बुध भी वहाँ बैठ गया, अकेला बुध बैठा तो वो शनि, मंगल और बुध, यानी कि मंगल और बुध के असर से जो एक मेल बना, यानी कि दो ग्रह जब आपस में मिलते हैं तब एक तीसरे ग्रह की फॉर्मेशन होती है लाल किताब के उसूल के अनुसार। तो लाल किताब के असूल के अनुसार जो शनि खाना नंबर 8 का स्वामित्व था अब वही शनि मंदा हो गया, यानी कि अब वो शनि जहरीला हो गया। अब जो बुध है आपका, बुध और भी जहरीला हो जाता है। बुध को दांत भी कहा जाता है। इसको समझिए कैसे। शनि जो कि सांप का स्वरूप है, बुध जो दांत है। अब शनि जो मंदा नहीं था, मान लीजिए बुध खाना नंबर 8 में नहीं था और शनि मंदा भी नहीं था, मगर वो सांप था एक, नॉर्मली शनि एक सांप था जो कि पानी वाला सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े खाने वाला सांप, यानी कि जो जहरीला नहीं होता।
मगर जैसे ही उस सांप को जहर भरे दांत यानी कि मंदे बुद्ध से मिले तो वही सांप अब डसने वाला सांप हो गया और वो जहर के फर्राटे जो है खाना नंबर 2 पे डालेगा, यानी कि आपका धन भाव। तभी कहा गया है कि खाना नंबर 8 में आया हुआ बुध जो है आपकी आमदन पे सीधा अटैक करता है, आपकी आमदन पे अटैक करता है, आपके फाइनेंस पे अटैक करता है। और अगर इसका उपाय ना किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देता है। अब और कंसेप्ट भी समझिए कि जब भी बुध खाना नंबर 8 में होगा और वो अकेला होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब भी बुध खाना नंबर 8 में होगा और नर ग्रहों के साथ होगा, जैसे कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, अगर ये ग्रह साथ में होंगे तो बुध को कंट्रोल करेंगे ये 3 नर ग्रह। अब बुध मान लीजिए अकेला है आपके टेबे में, खाना नंबर 2 भी खाली है या खाना नंबर 2 में भी कोई ग्रह है, खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह आ जाता है तब बुध और मंदा हो जाता है अगर अकेला खाना नंबर 8 में हो तो। खाना नंबर 8 में बुध अकेला है तो इसको कंट्रोल करने के लिए लाल किताब का बेसिक उपाय जो है वो 34 दिन पहले जन्मदिन से पहले और 34 दिन जन्मदिन के बाद का उपाय है। बहुत ही सिंपल उपाय है। इसमें क्या करना होता है कि हमें जो खाना नंबर 8 में बैठा बृहस्पति है उसको मंगल की सपोर्ट दी जाती है। मंगल की सपोर्ट कैसे दी जाती है? जो मिट्टी का बर्तन होता है उसके अंदर जो है शहद भरा जाता है। अगर आपने ये उपाय 34 दिन किससे टाइम से पहले कर दिया, यानी कि आपका जन्मदिन आने वाला है और आपको पता है 34 दिन रह गए हैं, 34 डेज रह गए हैं जन्मदिन आने में, तब आप शहद भरेंगे किसी मिट्टी के बर्तन में। अगर मान लीजिए 34 दिन भी क्रॉस हो गए हैं, मान लीजिए 10-12 दिन बचे हुए हैं, तब इस केस में आप मिट्टी के बर्तन में शहद की जगह देसी खंड यानी कि देसी शक्कर जिसे बोलते हैं वो भरेंगे। देसी शक्कर वाइट कलर की होती है, ऑफ वाइट थोड़ा कलर होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। एक शुगर का ये प्योर फॉर्म ऑफ शुगर होती है, यानी कि शुगर केन से निकाली हुई, ये कोई प्रोसेस नहीं होती क्योंकि प्रोसेसिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करने के बाद शुगर बनती है। ये शुगर बनने से पहले का प्रोसेस होता है, मगर ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होती है, आप इन जनरल खा भी सकते हो। और आपने तब ये करना है जब 34 दिन से कम का समय रहा है आपके पास जन्मदिन आने में, तब आपने देसी खंड लेनी है मिट्टी के बर्तन में और ये बर्तन ले जाके आपने कहीं जंगल में दबा के आना। वैसे जंगल और शमशान खाना नंबर 8 को दिखा जो दर्शाता है, तो इस केस में आप जाएंगे और जंगल या फिर शमशान के एरिया में जाके दबा के आएंगे। अब आपने ये उपाय कर दिया, ये उपाय आप बुधवार के दिन कर लें या फिर मंगल के दिन कर लें। अब जो बुधवार आएगा, नेक्स्ट जो बुधवार आएगा, आपने शहद वाला या फिर देसी खंड वाला उपाय कर दिया। उसके बाद जब अगला जन्मदिन क्रॉस होने के बाद जब बुधवार आएगा, या फिर अगर हम इसको पहले समझ लें, अगर आपके पास दिन पूरे हैं तो आप जन्मदिन से पहले देसी खंड जो शहद वाला या देसी खंड वाला उपाय कर लीजिए और साथ ही साथ जन्मदिन आने से पहले मूंग सालम यानी कि साबुत मूंग दाल जो कि हरे रंग की होती है वो आप कलश में भरेंगे। कलश भी देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है लोगों का। सिंपल सी बात है, अगर आप बीमार होते हैं तो आप भी डॉक्टर से यही बोलते हैं कि एक अच्छी सी दवाई दीजिए, चाहे वो महंगी हो, अच्छी कंपनी की दीजिए, पर असर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करिए। अगर कोई उपाय कर रहे हैं तो उसे तरीके से करिए। यानी कि लाल किताब में कहा गया है कि घड़े की शक्ल का एक बर्तन, घड़े की शक्ल यानी कि इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका सिर के साइज़ का हो। सिर के साइज़ का एक तांबे का कलश लीजिए। तांबे का कलश लेके उसके अंदर साबुत मूंग दाल भरिए, उसका ढक्कन लगाइए। ढक्कन को यहाँ पर आपने कली का टाँका यानी कि कलई, जिसे कलई बोलते हैं, कली का टाँका लगवाना है और ये पूरा का पूरा मटकी जो आपने तैयार की है इसको ले जाके जल प्रवाह करके आइए। अब आपने ये उपाय कर दिया, यानी कि आपने जन्मदिन से पहले देसी खांड या फिर शहद वाला और साथ में मूंग साबुत दाल वाला ये उपाय कर लिया। अब इसी प्रोसेस को आप जन्मदिन के बाद रिपीट करें, जन्मदिन के बाद रिपीट करें यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर। तो इससे क्या होगा, आपका जो खाना नंबर 8 का बुध है उसके नेगेटिव प्रभावों से आपका बचाव हो जाएगा। जो वो चोट करना चाहता था उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मंगल और सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो तांबा है वो सूर्य है और जो गोलाई है वो बुध है।
और जो आपने मूंग दाल डाली वो बुध है, और जो टाँका लगता है उसमें बुध का असर और चंद्रमा का असर आता है। और जो जल प्रवाह किया यानी कि आपने सपोर्ट वहाँ पे सूर्य की कैद में बुध को डाल के आपने जल यानी कि चंद्रमा के हवाले उसकी गोद में कर दिया। अब उसके बाद के जो उपाय होते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कली का टाँका नहीं लग पा रहा है, कोई दिक्कत है, कई बार कुछ लोग सिटी में रहते हैं, कली का टाँका लगवाने में प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है टाँका लगवाने में, उनके यहाँ पे हम रेडी करवाते हैं कलश और उनके एड्रेस पे भेज देते हैं, पर टाँका ज़रूर लगा होना चाहिए। अब इसके बाद आपने फिर ये प्रोसेस करते रहना है, चाहे 2 महीने में करें चाहे 1 महीने में करें, कि आप देसी खांड भरा मिट्टी का बर्तन जो है जंगल में दबाते रहें। और साथ में महीने में चाहे 2 महीने में चाहे 4 महीने में छोटी आप चाहे गड़वी तांबे की मूंग साबुत डलवा के ढक्कन को कली का टाँका लगवा के जल प्रवाह करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका जो खाना नंबर बुध का एक मंदा प्रभाव है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको मंगल सूर्य ये जो है कंट्रोल करते रहेंगे मंदे बुध को। तो यही एक बेसिक है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिंपली लेते हैं, भरते हैं, ढक्कन लगाया और जल प्रवाह कर दिया, वो तो मिक्स हो गया, पानी में जाके मिक्स हो गया। यहाँ पर हमने उसे कैद करना है बुध को, यानी कि कैद करना है सूर्य के तांबे में। बुध को कैद करके कली का टाँका लगवा के छोड़ देना है। वो कली हो सकता है 2 साल 3 साल वो पानी में रहेगी, पर एक समय ऐसा आता है कि वो जो बुध आपने कैद किया था वो एक समय पानी में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि कली जो होती है, जो जिस पानी में आपने जल प्रवाह किया वो कली धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, यानी कि जो टाँका आपने लगवाया वो गलना शुरू हो जाता है, और वो जैसे ही खुलेगा आपका बुध जो कैद था वो जल में मिल जाता है। यानी कि हो सकता है ये साल का समय लगे, 1.5 साल का समय लगे, 2 साल का समय लगे, डिपेंड करता है कि वो पानी में कितनी ज़्यादा मिनरल्स हैं, कितना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है, या पानी का बहाव क्या है। तो हमने किसी चीज़ को परमानेंटली कैद करके नहीं रखना होता है, उसका भी एक समय होता है। जितने समय तक वो पानी उसे कैद करना चाहेगा उतने समय तक कैद करेगा, उसके बाद वो चीज़ जल में मिल जाएगी और किनारे पे जाके उसको कीड़े मकोड़े या जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो उसको खा के ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, और भी उपाय हैं, उपाय बहुत सारे हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। देखिए, बुध के लिए माँ जो है दुर्गा का यहाँ पर पूजन बताया गया है, तो देवी पूजन बहुत ज़रूरी है। अगर बुध आपका मंदा है तो देवी पूजन आपके लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, देवी पूजन करते रहिए। और मंदे बुध के साथ साथ आपको राहु को भी देखना है। अगर राहु भी मंदा है तो स्टील का छल्ला छोटी उंगली में पहन के रखिए, ताकि जो है बुध को शनि की सपोर्ट मिलती रहे और जो आपकी अक्ल जो है सही लेवल में काम करती रहे। इसके साथ साथ आपको मशरूम जो होती हैं नॉर्मली मिल जाती हैं सब्जी वालों के पास, मिट्टी के बर्तन में रख के ये मशरूम आप जो है धर्म स्थान में पहुंचाते रहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पर भी आप पहुंचाते रहिए। अगर बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके लिए खराबियां दे रहा है, ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट कर ही चुका है, तब इस केस में जो है आप अपना नाक छेदन करवा सकते हैं। नाक छेदन में चांदी की तार डाल के 100 घंटे या 100 दिन जो है कम से कम ये तार रहने दीजिए। और साथ में जो शमशान के पास रहने वाली कन्याएं वगैरह होती हैं, छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, उनको जो है आप लाल चूड़ियाँ देंगे, क्योंकि लाल चूड़ियों में जो है मंगल का असर शामिल हो जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है मंगल को डिनोट करता है। चूड़ियाँ जो कांच जो है वो बुध है, बुध की गोलाई है, तो मंगल का एक प्रभाव मिलके जो है आपके खाना नंबर 8 के मंदे बुध के असर को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों यही कुछ मुख्य चीज़ें थी, और आपको बहुत ज़रूरी थी ये बतानी कि उपाय को किस तरीके से करना है, बुध कैसे मंदा होता है। क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं पता होता है, एक डीप में नॉलेज नहीं पता होती है, तब तक हमें उस चीज़ का लॉजिक नहीं समझ आता है। तो मैं इस चीज़ को लॉजिक के साथ जोड़ के आपको समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके बहुत काम आए, क्योंकि हो सकता है कि किसी का बुध खाना नंबर 8 का हो, या आने वाला हो, या प्रेजेंटली चल रहा हो और परेशानियां दे रहा हो, तो आप ये रेमेडीज़ करके जो है मंदे बुध के प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।